हाँ पीयूष। अ, सर आप सेशन स्टार्ट कर लो, और बच्चों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आज का जो भी टॉपिक है आप वो कंप्लीट कर दीजिए। हाँ डाउट सेशन ही करेंगे हाँ क्योंकि हाँ, डाउट सेशन ही एक्टिविटी करते हैं सर कंप्लीटेड आप। है, सब कुछ कंप्लीटेड है। ओके सर। ओके देन। यस पीयूष एंड अभिषेक, कोई डाउट आपको बताइए। नो सर। अभिषेक। अभी आप लोग की जितनी भी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, अभिषेक सर ने जितना भी टॉपिक कवर किया है, उस टॉपिक में से कोई भी आपको डाउट्स आ रहा है या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप सर से क्लियर कर लो, क्योंकि ये लास्ट सेशन होने वाली है। ठीक है। तो ये वन बाई वन करके आप लोग अभिषेक सर से डिस्कस कर लो। ओके। लास्ट क्लास है क्या? हाँ जी। यप दिस हाँ? विल बी द लास्ट सेशन। सर मर्ज टेक का लास्ट सेशन ना क्या था? मर्ज टेक का लास्ट सेशन ना। एग्जैक्टली exactly. माइंड के अलावा और भी कुछ है क्या आपके बैच में? अ, हाँ एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे कहा था वो फुल स्टैक जावा का स्टार्ट होने वाला है। सर का भी कॉल आया था कल कि जावा का होने वाला है। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे को उसका आइडिया नहीं है, लेकिन माइंड का दिस विल बी द लास्ट सेशन। ओके। वे बिफोर एंडिंग दिस सेशन हम कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं क्या, मीन प्रैक्टिकली पूरे लैंग्वेजेस को यूज करके। लास्ट सेशन में कराया तो था, लास्ट दो सेशंस, तीन सेशंस आई गेस प्रोजेक्ट पे ही थे, जिसमें हमने एक टू डू लिस्ट बनवाया था, फ्रंट एंड बनवाया था, बैक एंड बनवाया था, उसका कंप्लीट कराया था। याद हो ओके आपको ओके तो? आई विल सी दैट। दैट वाज ओके ओवर द रिएक्ट एंड मर्ज एक्चुअली। तो वो तो हो गया, प्रोजेक्ट अपने एंड से कंप्लीटेड है। हाँ अगर आपको कोई भी डाउट है प्रोजेक्ट में कि सर क्या बनाया था, कैसे बनाया था, क्यों बनाया था, यप यू कैन आस्क मी दैट थिंग। बट हाँ प्रोजेक्ट हो चुका ऑलरेडी। ओके सर। यप। यस रितेश, आपको कोई डाउट ड्यूरिंग योर बैच मर्ज टेक related to any tech? पीयूष आपको? पीयूष कैन यू हेयर मी? यस सर। आपको कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो क्या? यस सर, मैं बीसीए स्टूडेंट हूँ। किस चीज के? बीसीए सर, बीसीए आई मीन बीसीए सेकंड ईयर। बीसीए राइट। यस सर। ग्रेट, तो फिर तो अभी टाइम है। व्हाट यू हैव टू डू, लाओ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे जाते हैं इफ यू वांट टू लिसन। तो अगर अभी आप बीसीए में हो ना, तो सिर्फ मंस्टेक पढ़ के ना प्लेसमेंट के लिए मत बैठना। और मंस्टेक में भी ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट करने के बाद अपने आप को मंस्टेक, ये मत सोच लेना कि आपको मंस्टेक आ गया। मंस्टेक आपको तब आएगा जब एटलीस्ट आपने 10-12 प्रोजेक्ट बना लिए हो ढंग से, वो भी बिना यूट्यूब की हेल्प से, खुद से। ठीक है, सिंटेक्स वगैरह के लिए यू कैन टेक द हेल्प, बट अगर आप लॉजिक बनाने के लिए हेल्प देखने जा रहे हो, तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हो मेरे सजेशन से। लॉजिक आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपको एक टू डू लिस्ट में एक एरे में एक आइटम ऐड कराना है, तो वो आपका अपना वो होना चाहिए। अब एरे में आइटम ऐड कराना है, या अगर लॉजिक आप लगा पा रहे हो, तो आप उसका सिंटेक्स देख सकते हो। बट अगर आप लॉजिक ही कॉपी कर रहे हो, तो फिर वो तो बेनिफिशियल कैसे भी नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दैट आई विल एवर सजेस्ट यू कि अपने आप प्रोजेक्ट बनाओ। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोच लो कि यार ये दिक्कत आ रही है मुझे, क्या मैं इसको कोडिंग से सॉल्व कर सकता हूँ? इफ यस देन उसको स्ट्रक्चर करना शुरू करो कि अगर मैं इसे कोडिंग से सॉल्व करता हूँ, तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे कि एक बेसिक सी प्रॉब्लम है कि सर मेरे को ना एक ऐसी साइट चाहिए जिससे मैं फूड ऑर्डर कर पाऊँ। तब आपको चाहिए कि अगर एक ऐसी साइट हो, तो उसमें कम से कम 3 टाइप्स के यूजर्स होंगे। एक तो कस्टमर होगा जो जो फूड खरीदेगा, एक सेकंड होगा होटल्स जो कि फूड सेल करेंगे, और थर्ड होगा उनका डिलीवरी पार्टनर। ठीक है, और फोर्थ होगा उनका एडमिन जो सबका डेटा देख पाए।
ये तीन तो अपना अपना देख पाएंगे, और ये जो एडमिन होगा ये सबका डेटा देख पाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 टाइप्स के तो हमारे पास यूजर्स हो गए, ठीक है। अब इन सबके यूजर रोल्स क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है। तो यूजर रोल में सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइंट का। तो क्लाइंट का यूजर रोल क्या है कि उसे 50, उसको 100 कैटेगरीज का फूड दिखना चाहिए, जिसे वो ऑर्डर कर पाए और अपने घर पे डिलीवर करा पाए, ठीक है। उसके अलावा उसे पेमेंट सेक्शन दिखना चाहिए, उसे लॉग इन लॉग आउट के लिए वो एक लॉग इन के लिए फॉर्म दिखना चाहिए, लॉग आउट के लिए बटन होना चाहिए, फूड ऑर्डरिंग के लिए बाकायदा एक प्रॉपर सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे जाके वो फूड की कैपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज कर पाए, कुछ अगर ऐड ऑन करना है तो वो कर पाए, और फाइनल पेमेंट कर पाए और अपनी लोकेशन डाल पाए। तो मैप भी इंटीग्रेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब सेकंड यूजर स्टोरीज होती हैं कि होटल की। तो होटल को क्या देखना चाहिए, होटल के लिए सर सिर्फ एक सेक्शन होना चाहिए कि जहाँ पे वो अपना फूड अपलोड कर पाए कि हम ये बेचते हैं, जिसकी प्राइसिंग ये होगी, और हमारा होटल ये जगह पे इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, और हमारे पास सारे लाइसेंस है वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके होटल की उसे रेटिंग्स देखनी चाहिए कि अगर पहले जो यूजर्स ने खरीदा है वो रेटिंग्स क्या क्या रहेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस उसे क्या देखना चाहिए कि जो उसके पास एक्टिव ऑर्डर आया है, कि हाँ भी एक ऑर्डर आया है उसके पास, अब वो ऑर्डर उसके अकाउंट उसके पास उससे पास है, उसे रेडी करके देना है, तो उसे ये देखना चाहिए। थर्ड उसे देखना चाहिए कि जैसे ही वो रेडी हो जाए वो रेडी बटन क्लिक कर दे, तो उसको डिलीवरी पार्टनर असाइन हो जाए, या कह लो डिलीवरी बॉय असाइन हो जाए कि हाँ ये आ जाएगा और ले जाएगा और दे आएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो उसे लास्ट चीज देखनी चाहिए कि जो उसका टोटल पेमेंट हो गया वो कितना हुआ है, और वो कैसे वो विड्रॉ कर पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यूजर स्टोरी होती है डिलीवरी पार्टनर की। तो सर डिलीवरी पार्टनर क्या करेगा, सर डिलीवरी पार्टनर जाएगा, सबसे पहले वो देख उसके पास एक असाइन होना चाहिए कि हाँ ये होटल है, इस होटल से ये सामान उठा के इस जगह दे के आना है, जिसके लिए उसे इतने पैसे मिलेंगे। उसको गूगल मैप मिलेगा जिसके थ्रू वो देख पाए। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब सेकंड थिंग इसमें क्या होगी कि जब ये सारा प्रोसेस चलेगा तब उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक होनी चाहिए। तो डिलीवरी पार्टनर की लोकेशन एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, जो कि क्लाइंट को भी विजिबल हो, और एडमिन को भी, और हो सकता है होटल्स को भी। होटल्स का मेरे को आइडिया नहीं है, पता नहीं जोमेटो या स्विगी दिखाते नहीं दिखाते, बट होना चाहिए, ठीक है। शायद आप ये फीचर ऐड करना चाहो। उसके बाद वो जाएगा, उसको क्लाइंट का लोकेशन दिखेगा, वो क्लाइंट की लोकेशन पे पहुंचेगा, क्लाइंट से ओटीपी मांगेगा, ओटीपी वेरीफाई होते ही वो क्लाइंट को फूड डिलीवर कर देगा, ठीक है। ये होगा डिलीवरी पार्टनर की यूजर स्टोरीज। अब लास्ट यूजर स्टोरीज बचती है, सर एडमिन क्या करेगा फिर। तो एडमिन विल बी द ओनर ऑफ दैट साइट, जिसने वो साइट क्रिएट करी है। वो सारा डेटा देख सकता है कि ये हमारे पास डिलीवरी पार्टनर है, इसके पास ये डेली बेसिस पे इतना कमा रहा है, मंथली बेसिस पे इतना कमा रहा है, यहाँ यहाँ ये फूड डिलीवर कर रहा है। ये हमारे पास एक क्लाइंट है जो यहाँ यहाँ इतने इतने फूड डिलीवर कर रहा है, फूड बाय कर रहा है और डिलीवर करा रहा है। और ये हमारे पास एक्टिव होटल्स हैं जिनकी रेटिंग्स ये हैं, और ये इतना फूड हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल कर पा रहे हैं। सो सर ये एडमिन देख के डेटा करेगा क्या, एडमिन विल टेक द डेटा, एडमिन वो डेटा लेगा और उस पर मशीन लर्निंग या एआई एल्गोरिदम्स लगाएगा, ये चेक करने के लिए कि किस यूजर को क्या पसंद है। सपोज करो पीयूष एक यूजर है, रोहित एक यूजर है। अब रोहित को पसंद है डोसा, तो रोहित को वो डोसा की सजेशंस देगा ऐप, विच इज कॉल्ड द रिकमेंडेशन सिस्टम। कि वो रोहित को सजेशन देगा कि अगर आप आज खरीदोगे तो आपको 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा या कुछ और मिलेगा, समथिंग रिलेटेड टू दैट, जिससे रोहित उससे अट्रैक्ट होगा कि हाँ मेरे को खाना बाय करना चाहिए, लाइक दैट। तो इस टाइप से एक एप्लीकेशन का मल्टीपल लेयर्स चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढो। इस ये मत करना कि यूट्यूब से देख लिया और सर मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। उसको अगर आप प्रोजेक्ट कंसिडर कर रहे हो ना, तो फिर आपने उसमें कुछ सीखा नहीं। आप सीखोगे तब जब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है। पहले मार्केट में टू डू लिस्ट जैसी एप्लीकेशन से जॉब लगती थी। आजकल लोग कहते हैं कि टू डू लिस्ट जैसी एप्लीकेशन से जॉब नहीं लगती, सही बात है। उसका रीजन ये है कि आपने जो एप्लीकेशन बनाई ना वो टू डू लिस्ट भी तो नहीं है। अगर आप अभी दो लोग आए मेरे पास टू डू लिस्ट बना के, सर मैंने टू डू लिस्ट बनाया था बट मेरे को जॉब नहीं लगी, इससे क्यों नहीं लगी भाई, तुमने उसे स्केल नहीं करा। तुम्हारी एप्लीकेशन पे 10 यूजर भी आ रहे हैं तो वो चीज नहीं फुलफिल कर पा रहे जो उसे चाहिए।
अगर यूजर को चाहिए कि उसे प्रोडक्ट में 10 लोगों ने क्या उस होटल को रिव्यू दिया है वो दिखना चाहिए, तो वो नहीं दिख रहा। तो आप एक ही प्रोजेक्ट बनाओ, चाहे उसके कितने मल्टीपल फेजेस बनाओ, ठीक है, बट वो सीखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वही एक प्रोजेक्ट यूट्यूब से देख के बनाओगे तो फिर उसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो दैट्स माय पॉइंट। नाउ इट्स अप टू यू गाइस, आपकी कौन कौन सी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू योर प्लेसमेंट और समथिंग। या पीयूष, रोहित, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके मर्स टेक के बैच से रिलेटेड, समथिंग यू कैन आस्क। हेलो सर, इस सी एंड सी प्लस प्लस इज इसेंशियल टू लर्न? आई मीन फर्स्ट ईयर के कॉलेज Your में audio is फर्स्ट। not clear actually to me. Can you please speak a हेलो। little bit louder? Yeah. Mm-hmm. सर मैं बोल रहा था कि जैसे फर्स्ट ईयर में सी एंड सी प्लस प्लस सिखाते हैं, राइट? Mm-hmm. तो मैं पूछ रहा था सी एंड सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा इसेंशियल है कि इसे सीखना ही चाहिए बाकी लैंग्वेज को सीखने से पहले? हमें मैम थोड़ी इंस्टेड कि ऑफ थोड़ा, सी और सी प्लस प्लस आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो? आई मीन एनी अदर, मतलब मैम तो बोल रही कि ये बेसिक है, इसके बिना आप बाकी लैंग्वेज सीख नहीं पाओगे। देखो, मेरे को नहीं पता कि सी और सी प्लस प्लस लोग क्यों नहीं पढ़ते, बट द रीजन इज, अगर आप मेरे से पूछोगे ना सर आपका क्या ओपिनियन है, मैं आपसे बोलूंगा डेफिनेटली पढ़ो। क्योंकि सी एंड सी प्लस प्लस इज द ओनली लैंग्वेज, इवन सी, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जैसे कि पॉइंटर हो गया, या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गया, ये आपके किसी और लैंग्वेज से क्लियर नहीं होंगे। ये आपके होंगे सी सी और सी प्लस प्लस से सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर आपको ऊप्स की साइड जाना है तो आप जावा पढ़ो, लेकिन सी तो एटलीस्ट पढ़ो ही पढ़ो, सी प्लस प्लस करो मत करो, लेकिन सी तो मैं आपको 110% बोलूंगा, इसको तो छोड़ के जाना ही मत। वो आपको बहुत सी चीजें सिखाएगी, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, अगर आपने पढ़ा हो कभी, तो वो आपका सी से ही क्लियर हो सकता है। क्योंकि उसमें आपको नीड समझ में आएगी क्यों यूज हो रहा है। एरे में कहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्टेबल होते हो, कहाँ पे सिंगल टाइप्स, ये आपको सी से क्लियर होगा। सी हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये आपको सी लैंग्वेज से पता चलेगा। ठीक है, प्रिंट हर फंक्शन एक हेडर फाइल में लिखा है, ये आपको सी लैंग्वेज से पता चलेगा। तो मेरी नजर में सी विल बी द बेस्ट लैंग्वेज टू लर्न। हाँ, पहली लैंग्वेज मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब मैंने भी कभी सी पहली लैंग्वेज में नहीं पढ़ा था, मैंने सबसे पहले पाइथन पढ़ा था। लेकिन सी इज द बेस्ट लैंग्वेज टू क्लियर योर बेसिक्स, मेरी नजर में। बाकी आपका अपना पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, पाइथन करो, लेकिन पाइथन से ना कभी भी डीएसए मत करो, क्योंकि पाइथन का कंपाइल टाइम बहुत ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू सी। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने जाओगे ना, तो आप सेम भी एल्गोरिदम लिखोगे तो भी वो पाइथन में थोड़ा स्लो चलेगी, तो फिर कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। जैसे कि आई होप आप बाइनरी सर्च एल्गोरिदम से अवेयर होगे। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉगिन। ठीक है, अब अगर आप उस टाइम उसी एल्गोरिदम से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सी में एग्जीक्यूट करोगे और पाइथन में एग्जीक्यूट करोगे, तो वो सी में जल्दी हो जाएगा, पाइथन में स्लो होगा। तो आई विल नेवर सजेस्ट यू टू लर्न टू नॉट लर्न सी। अगर आपके पास बैंडविड्थ है, इफ यू हैव एनफ बैंडविड्थ, देन ऑलवेज गो फॉर सी और सी प्लस प्लस, बट सी से ही स्टार्ट करना, सी प्लस प्लस से नहीं। यप। एनीथिंग एल्स? या सर, आई वांट टू आस्क सर, आपने हैकाथॉन दिए होंगे ना? हैकेथॉन्स का क्या करना है? हैकाथॉन्स में सर ड्राइंग कैसे करते हैं एक्चुअली? आई मीन हैकेथॉन्स में आपका कॉलेज कौन सा है? रूरदा कॉलेज ऑफ भिलाई। अच्छा, वहां पे आते हैं हैकेथॉन्स? सर अभी तक तो नहीं मिला मुझे। अच्छा, तो एक स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन होता है, उसके लिए अप्लाई करना। गूगल समर ऑफ कोड करके एक प्रोग्राम होता है जो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग के थ्रू निकलेगा, उसके लिए अप्लाई करना। और गूगल समर ऑफ कोड हो गया, और एक चीज और होती है, मैं भूल गया। हाँ, एक मतलब काफी प्रोग्राम्स होते हैं जो ओपन सोर्स हैकेथॉन्स कराते हैं, तो उनके लिए अप्लाई करना। हैकेथॉन से आपका सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो होगा ना, आपके कनेक्शंस बनेंगे इंडस्ट्री से, और आपको सीखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा अगर आप टेक सीख सकते हो ना, मतलब डेवलपमेंट सीख सकते हो, तो उसके दो ही तरीके हैं। एक तो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग, और सेकंड ये क्या कहते हैं, हैकेथॉन्स। या थर्ड एक कोई आप स्टार्टअप ज्वाइन कर लो,
जो आपसे दिन और रात भर बैठा के कोड करवाएं, तब आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फंसने की जगह ना उसे सॉल्व करना सीखो। जैसे कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके पास कि सर मेरे पास तो एरे आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए था यहाँ पे जेसन। तो अब सर मेरे को ये एरे के अंदर के जो एलिमेंट्स है ना, जेसन में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो अब दिमाग लगाओ कि आप अगर आप उसकी जगह चैट जीपीटी करने की जगह, अगर आप वहां पे होते चैट जीपीटी की जगह, तो आप क्या अप्लाई करते। फिर 4-5 बार ट्राई करके देखो, जब बिल्कुल ब्लॉक हो जाओ, देन गो फॉर चैट जीपीटी। कोडिंग इज नथिंग, देखो सिंटेक्स लिखना इज नॉट अ बिग डील। सिंटेक्स लिखने वाला काम इंजीनियरिंग का काम नहीं है। सिंटेक्स तो आप किसी को भी, मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है जो मैं फॉलो करता हूँ। सपोज करो आपके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसे आप रिपेयर कर रहे हो, तो आप इंजीनियर नहीं हो, आप टेक्नीशियन हो। आपको सिंटेक्स, सिंपली अगर आप सिंटेक्स को यूज करके ये समझ रहे हो ना कि आप इंजीनियर हो, तो इट्स रॉन्ग, यू आर जस्ट अ टेक्नीशियन। यू आर ओनली इंजीनियर इफ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने को थोड़ा सा देखो कि कैसे कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये कर पा रहे हो, देन यू आर डूइंग गुड रियली। तो डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू लर्न अ लॉट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके लिए डीएसए के लिए डीएसए की तरफ पहले जाओ, क्योंकि डीएसए आपको थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर आप टायर 3 कॉलेज से हो, तो इंस्टेड ऑफ डीएसए फिर सिर्फ डेवलपमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष। नो सर, क्लियर है। रोहित, आपका कोई डाउट? वाइंड अप करें फिर क्या, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स गाइस? सर क्लियर है। गुड। ठीक है, अगर फिर भी कोई टेक में डाउट हो, तो एक बार ना आप अपने सारे बैचमेट से बात कर लेना, कल एक सेशन कंडक्ट कर लेंगे। अगर डाउट हो सिर्फ उस केस में, ठीक है, आप अपने बैच कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट करना, उनसे कहना कि प्लीज एक सेशन कंडक्ट कराएं, तो कल हो जाएगा। एल्स फिर बाय बाय, टाटा, सी यू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर गाइस। थैंक यू सर। श्योर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यप। ठीक है, वाइंड अप करते हैं।